तो आपको दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज कल हम पढ़ाए थे फिजिक्स पढ़ाए थे परसों। उसके बाद क्या है, इंग्लिश पढ़ाए थे। तो आज क्या है, भूगोल पढ़ा रहे हैं। भूगोल कल भी क्लास इसी चैनल पर डाले थे, तो आशा करते उसको देखेंगे। इसका पीछे का था जो आपका पहला चैप्टर है ना, संसाधन वाला, वह बहुत सारे भाग में बांटा हुआ है। बहुत सारे भाग में क ख ग ऐसे करके, जैसे क्लास में कैसे सेक्शन ABCD बांट दिया जाता है ना, वैसे इसको बहुत भाग में बांट दिया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए क्या इसका छोटा छोटा भाग ही बढ़िया से करेंगे, डिटेल से। इसलिए देखने में छोटा छोटा पार्ट में इसका अपलोड कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज का देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है संसाधन, उसी का क्या है, पहला खंड है। इसको हम पेन ले लेते हैं रेड कलर का, ताकि दिखे आपको, हाईलाइट करे तो ठीक। तो पहला क्या है आपका खंड क, इसके बाद आएगा ख, वो भी बड़ा चैप्टर है। पहला बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो बता रहे हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक ना। आराम से आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आपका बुक का क्या है, लाइन बाय लाइन तो बता रहे हैं। तो देखिए आपका इकाई चैप्टर 1, इकाई मतलब चैप्टर, लेसन 1 का खंड क है, मतलब भाग क अभी शुरुआत ही हुआ है, अब इसका और भी भाग चलेगा। पहला चैप्टर कौन था आपका, भारत का क्या है, संसाधन, उसका उपयोग पीछे पढ़ा दिए थे। संसाधन क्या है, संसाधन का उपयोग कैसे करना है, वो सब बताए थे। उसी में क्या है, अब देखिए क में है प्राकृतिक संसाधन। क्या आएगा इसमें, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन पता थे ना, बहुत तरह का होता है, मानव संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन। भौतिक पढ़ाए थे, भौतिक और जैविक। तो प्राकृतिक किस में आ जाएगा, भौतिक संसाधन में। भौतिक में दो तरह बट जाएगा, एक जो जीव जंतु आ जाएगा, जंगल उंगल हुआ जाएगा जैविक वाला में। आप पहाड़ पठार वो सब हो गया न, पत्थर वो सब जो के मिला, कोयला हो गया, वो सब जाएगा प्राकृतिक संसाधन के भौतिक में भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आगे चलते हैं। पहला संसाधन कौन है आपका, भूमि संसाधन। पेन को थोड़ा सा ले कर लेते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है आपका, भूमि। भूमि से समझते होंगे जमीन, भूमि मतलब जमीन, ठीक ना। जमीन का तात्पर्य समझिए, देखिए जमीन का क्या हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। आजकल देखते हैं जो देश उस लड़ता है, हैं? देश लड़ाई लड़ता है ना, किस लिए लड़ता है, जमीन ही के लिए तो लड़ रहा है। जैसे चीन देखिए क्या भारत पर कब्जा करेल चाहता है ना, उधर अरुणाचल प्रदेश काहे लिए करेल चाहता है, उधर पहाड़ी इलाका है। चीन जानता है कि पहाड़ी इलाका में क्या क्या संसाधन हो सकता है, कितना पीछे चैप्टर में क्या पढ़ाए थे, जो भी संसाधन देश में ज़्यादा हो तो क्या होता है, उस देश विकसित कहलाता है। चाइना के पास अभी वो, चाइना एशिया में देखते हैं, अमेरिका के बाद अर्थव्यवस्था में दूसरा आ गया, क्यों आ गया वो, क्योंकि उसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, और संसाधन का यूज करने का उसके पास तकनीक भी है और लोग भी है। भारत पिछड़ गया क्यों, भारत के पास संसाधन तो है मगर वैसा टेक्नोलॉजी नहीं उसको बनाने के लिए, तकनीक जिसको बोलते हैं, था ना पीछे आप चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, भूमि संसाधन। भूमि समझते हैं ना, जो खाना हो गया, हम लोग का रहना हो गया, सारा चीज़ तो जमीने पर ही होता है। ये संसाधन में क्या है, सबसे ऊपर है ये भूमि संसाधन, सबसे ऊपर आता है हम लोग के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग जितना भी क्रियाकलाप करते हैं सब धरती पर ही करते हैं ना, भूमि पर। घर बनाना, यहाँ खेती करना है, ये सब कहाँ होता है, भूमि पर ही किया जाता है। तो भूमि किस में आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन में। क्या कि जमीन तो कोई आदमी बनाया है नहीं, तो मानव निर्मित कहला जाएगा ये। भूमि क्या बनाया, भगवान ने बनाए हैं, नेचर। जन्म लिए थे क्या, आपके पापा आपके लिए जमीन बना कर रखे थे, बनाते हैं रोज नहीं ना, क्या थे वो दादा परदादा सब क्या ट्रांसफर करते गए, वही जमीन आपके पास है। तो वो जमीन वो भी बनाए नहीं, क्या था वो, धरती पहले से ही था, ठीक ना। वो धरती में ही जो मिट्टी वाला पार्ट हो गया जमीन, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है।
जमीन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भूमि किस संसाधन में आएगा, प्राकृतिक संसाधन में। ऑब्जेक्ट आपका एसएसटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भूगोल से ही बनता है। जैसे 80 नंबर का होता है ना एग्जाम, 20 नंबर तो इसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल भी बता देंगे एक दिन वीडियो बना के प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। 20 नंबर में 18 नंबर 19 नंबर कैसे आएगा है, उसमें भी अच्छा से कॉपी नहीं लिखिएगा तो 15 नंबर 14 नंबर दे देगा। उसमें भी देखते हैं बच्चा कम ही लिखता है, बढ़िया से डिजाइन बना के एकदम नक्शा देता है, देखता है प्रैक्टिकल में कितना बढ़िया नंबर दे देगा, ठीक ना। तो उसका भी बता देंगे। मगर 80 नंबर जो एग्जाम होता है उसमें भूगोल का बहुत ज्यादा भूमिका रहता है क्वेश्चन का, ठीक ना। हाँ, तो देखिए पिछले अध्याय में अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। मतलब इसका हिंदी हुआ कि पीछे क्या है, संसाधन क्या है नहीं है, सब उसके बता दिए हैं। कौन कौन से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जैविक संसाधन बता दिए हैं ना वो सब। तो वही बोल रहा है पीछे आप क्या है ये सब अब जान चुके हैं। तो क्या है अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि, पीछे ही बताया था कि जिस देश के पास क्या है, जितना ज़्यादा संसाधन होगा और यूज करने का तकनीक, खाली संसाधन से नहीं होगा, पीछे बताया भी था खाली संसाधन से ही क्या है। भारत में कितना राज्य क्या संसाधन संपन्न है मगर क्या है वो पिछड़ा हुआ है। अब भारत में वैसा भी राज्य जहाँ संसाधन कम है मगर क्या है वो विकसित है थोड़ा सा। तो वैसे ही देश के मामले में ही खाली संसाधन होला ऐसे नहीं होगा, संसाधन का कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, ये भी मायने रखता है। समझ रहे हैं ना। किसी भी देश की समृद्धि, समृद्धि मतलब उसका डेवलपमेंट, समृद्धि माने डेवलपमेंट, विकास, उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर ही निर्भर है। सही बात है एकदम। कोई भी देश वहाँ उपलब्ध संसाधन है उसका कैसे उपयोग करेगा, वो सही तरीका से। कल भी क्लास पिछले इसके क्लास में भूगोल में बोले थे कि संसाधन का उपयोग कैसे करना है, एकदम मात्रा में। जैसे आपको अगर ज़रूरत है एक पेन का तो एक ही पेन का यूज करेंगे, 10 गो ले आएंगे क्या होगा, एक एक वो खत्म नहीं होगा, 10 को खराब हो जाएगा ना धैल धैल। तो वही कह रहा है यहाँ पर संसाधन का उपयोग कैसे करना है, एकदम बढ़िया से, उचित उपयोग। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले संसाधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग जरूरी है। अपरिहार्य मतलब जरूरी। इसमें देख रहे हैं संसाधन को यूज करने के लिए क्या चाहिए आपको, तकनीक चाहिए। क्या चाहिए, तकनीक एकदम जरूरी है। इसके बिना क्या होगा, यूज नहीं होगा। अब जैसे आपको मिल गया खनिज पहाड़ में ढेर सारा, तो आदमी सब कितना ढुलवाइएगा उसको। जैसे देखते हैं मालगाड़ी से कितना कोयला एक बार में चल जाता है ना, तो तकनीक हुआ कि नहीं, मालगाड़ी रेल तकनीक आया तभी ना उतना सामान एक बार में ढोवा जाता है। चाहे ट्रक, जितना ट्रक सामान उठा लेता आदमी से उठेगा उतना। संसाधन ट्रक क्या हो, संसाधन हुआ ट्रांसपोर्ट वाला, तभी ना उतना सामान वो ले जा रहा है, आदमी काम आसान कर रहा है, ज़्यादा सामान एक ही बार में जा रहा है वो। और देखिए तकनीकी ज्ञान तो एकदम जरूरी है। संसाधन का सही यूज करने के लिए पता रहेगा तो ना उसका यूज कैसे करना, आप यूज कीजिएगा। जैसे आप ही को दे देगा एक अयस्क लाख दे देगा, उसमें क्या रहेगा, सोना रहेगा। और समझते होंगे, केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसका विधि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाएंगे आगे कि कैसे कैसे खनिज क्या है प्राकृतिक से मिलता है। तो सोना सीधे सोना नहीं मिलता है, वो मिट्टी में पत्थर में क्या रहता है, कुछ छोटा छोटा कण रहता है, उसको मिट्टी से अलग किया जाता है। तो वो तकनीक नॉलेज पता रहेगा तब ना कि उसको कैसे अलग करना है, उसका उपयोग कैसा करना है। या आपको ज़मीन ही दे देता, आपको पता नहीं खेती कैसे करना है, तो क्या कीजिएगा बताइए आप ही। वो खेत आपके लिए क्या होगा, जंगल ही जंगल हो जाएगा। और आप वही जानिएगा कि खेती कैसे करना है, कितना बीघा में क्या या कितना एकड़ में कितना बीज बोना है, कितना खाद देना है, कब पानी देना है, कैसा बीज बोएंगे कि ज़्यादा उपजे। तो संसाधन यूज कीजिएगा, उसका यूज करने के लिए आएगा। यूज करने के लिए क्या चाहिए, तकनीक चाहिए न, मशीन भी चाहिए खेती करे ले, क्योंकि आदमी से तो खेती होगा नहीं। अब आदमी ट्रैक्टर देखिए कितना जल्दी जल्दी खेत को क्या करता है, जोत देता है न, आदमी से उतना होगा। तो मशीन चाहिए कि नहीं, तकनीक। और नॉलेज भी चाहिए कि कितना बीज बोना है, उतना में कितना खाद देना है, कौन सा बीज बोना है, कौन मौसम में कौन सा फसल होगा, ये सब नॉलेज भी जरूरी है और तकनीक भी जरूरी है। यही बोल रहा है ये कि क्या है इसमें, तकनीक का ज्ञान और संस्था। संस्था मतलब हो गया यहाँ पर ही
कोई भी संस्था बोल सकते हैं, फैक्ट्री को, उद्योग को। यहाँ संस्था में नहीं, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ संस्था मतलब पढ़ावे वाला चीज़ नहीं हुआ। स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज भी हो सकता है उदाहरण में, क्योंकि स्कूल कॉलेज में नहीं ज्ञान सिखाया जाता है कि किसी चीज़ का कैसे यूज करना है, वहाँ तो जाकर आपको प्रैक्टिकल करना है। तो क्या है, संसाधन के यूज लगी तकनीक का ज्ञान और संस्थाओं का सहयोग जरूरी है। काहे कि अगर फैक्ट्री में ट्रैक्टर बनेगा ही नहीं तो आप खेती कैसे कीजिएगा, हैं? वही है, जो मोबाइल से आप देख रहे हैं या लैपटॉप रथी से, तकनीक नहीं रहता तो बनता ये नहीं बनता, फैक्ट्री नहीं रहता तो बनता ये। मतलब दोनों जरूरी है, संसाधन को बनाने के लिए दोनों चीज उपयोग में लाने के लिए जरूरी है। संस्था भी जो वहाँ सिखाएगा और फैक्ट्री भी जो वहाँ बनेगा, उसका तकनीक का प्रयोग होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, हम भूमि पर क्या करते हैं, रहते हैं। पीछे ही बोले थे कि हम लोग का घर कहाँ रहता है, जमीन पर न। हम लोग कहाँ रहते हैं, धरती के ऊपर। इसको भूमि को मिट्टी भी बोलते हैं। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर क्या होता है, धरती पर जो भी काम करते हैं, हंसना खेलना गाना रोना सब क्या होता है, धरती के ऊपर ही होता है ना हमारा क्रियाकलाप। जो भी काम करते हैं, घर बनाना, जो भी काम होता है, हम लोग कृषि करना, खेती करना, पशु जो चराते हैं, जंगल, वो सब क्या है, सब धरती के ऊपर ही होता है क्रियाकलाप, जितना आदमी करता है, जानवर भी जो भी। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। जमीन का क्या है, अलग अलग रूप में यूज करते हैं। जैसे किसान क्या करेगा, जमीन का उपयोग कहाँ करेगा, खेती के लिए। किसान क्या करता है, जमीन का उपयोग खेती लिए करता है ना। कोई मछली पाले वाला होगा तो जमीन का उपयोग क्या करेगा, वो मछली पालन के लिए। कोई मुर्गा पालेगा तो क्या करेगा, अपना जमीन मुर्गा पालन के लिए यूज करेगा। जैसे कोई घर बना कर रेंट लगाता है ना आजकल शहर में, तो क्या होगा, वो जमीन का उपयोग किसके लिए किया, बिजनेस पर्पस के लिए, दुकान सब के लिए किया ना। तो वही बता रहा है कि क्या है, जमीन का क्या है, अलग अलग रूप में बहुत यूज है इसका, अलग अलग जगह इसका, अलग अलग स्थान पर इसका अलग अलग बहुत यूज है, किसका, भूमि का। आगे देखिए, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। जमीन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके लिए देखते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है एकदम, जमीन के लिए मारा पिट्टी कितना हो जाता है, चोरी बेईमानी सब कर लेता है जमीन ले। देखे होंगे आपके आसपास ही, एक ही जमीन को बेचारा कितना बार बेच देता है। तो जमीन लगी क्या है, बहुत आदमी तो जनसंख्या बढ़ रहा है, जमीन तो बढ़ नहीं रहा। देखते हैं आजकल जमीन के वैल्यू शहर में एकदम कितना आसमान छूले है। चाहे गांव में भी देखेंगे तो जमीन कितना महंगा हो गया है। तो क्या है, जमीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जमीन नहीं होगा तो अनाज ही नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम लोग बचेंगे ही नहीं, खाएंगे कुछ ही है। आगे देखिए, यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। पूछेगा कि जमीन जो भूमि है वह प्राकृतिक संसाधन कैसे है, क्या पूछेगा, उत्तर लिखिए। क्या लिखिए उत्तर में, कि पूछेगा कि जमीन जो है भूमि वो प्राकृतिक संसाधन कैसे है। तो क्या बोलेगा, भूमि हमको कहाँ से मिला है, प्राकृतिक से। कहाँ से मिला है, प्राकृतिक से, इसलिए क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। बस इसका यही आंसर है। ठीक, देखिए धरती पर क्या क्या होता है, भूमि पर कृषि बोले अभी भी, कृषि कहाँ होता है, जमीन पर नहीं होता है ना, भूमि पर। वानिकी, वानिकी मतलब बागवानी, वानिकी मतलब बागवानी। देखते ना कितना कितना आदमी बिजनेस पर्पज से क्या होगा, गाछ रोप देगा, सागवान का, शीशम का, वो सब बहुत महंगा महंगा बिकता है। फर्नीचर बनता है ना, से सोफा बेड बनता है ना, वानिकी हो गया। और क्या करेगा, कोई क्या करेगा, फल का बागान लगा दे, जैसे आम के बगीचा सुने होंगे, तो वो सब क्या बिजनेस पर्पज से करता है ना। आम क्या था, साल में फड़ता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है, खाते हैं। सब कहाँ से आता है, कोई बगीचे से ना आया होगा। सेब कोई बगीचे से ना आया होगा वो सब। तो वानिकी में यूज हुआ कि नहीं, जमीन का हुआ। इसलिए क्या है, जमीन का बहुत जगह यूज होता है। जैसे पशु चराने में, शहर में तो उतना नहीं मिलेगा आपको, गांव में जाइएगा देखिएगा, शाम को और सुबह में देखिएगा कि क्या करिएगा, जो पशु पालता है ना, वो गाय को खोल के ले जाएगा चराने के लिए। तो
चराने के लिए हो गया, तो वही यहाँ पर है पशु चारण के लिए। और अभी बोले थे जमीन का क्या है, अलग अलग यूज है, जो हर जगह अलग अलग। जैसे कोई आदमी खेती करेगा, किसान हो गया वो, कोई मछली पालेगा, कोई मुर्गा पालेगा, तो जमीन, ये जमीन वही है, अलग अलग जो क्या है उसका यूज अलग अलग है। अभी बोले थे जैसे शहर में क्या करता है जमीन का उपयोग, रेंट लगाने के लिए करता है, दुकान बनाने के लिए, बड़ा बड़ा मॉल बनाने के लिए करता है ना। तो वही यहाँ पर है मछली खनन, जमीने पर ही ना खनन होता है। वो जो कोयला मिल गया, सोना मिल गया, वो सब कहाँ यूज करता है, मिला वो। तो खनन मतलब जमीन खोद के ही नहीं निकालता है ना वो। ये सब क्या है, सब धरती पर हो रहा है। वन्य जीव जो जंगली जीव हैं, हाथी घोड़ा, वो सब भी क्या है, जमीने पर है ना। ऐसा थोड़े आसमान में है वो सब। जंगल भी है तो क्या वो जमीने पर है। आगे देखिए परिवहन। परिवहन मतलब समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट समझिए ना, गाड़ी से आवाजाही, चाहे आदमी जावा आवाजाही करे या सामान को इधर से ये सब भी ट्रांसपोर्ट ही कहलाता है। परिवहन उसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को। संचार। संचार भी देखिए क्या है, धरती पर रहता है, बड़ा बड़ा वो टावर लगाता है, मोबाइल वाला हो गया, और हो गया ये सब वाला जो टीवी वाला देखते हैं, उसका भी बड़ा बड़ा टावर होता है, सैटेलाइट से रहता है सब कनेक्टेड। तो वो सब क्या हो गया, सब सब चीज़ धरती के ऊपर, पर इससे धरती हो गया, इसके ऊपर वो टावर लगा दिया। कृषि हो रहा है तो धरती के ऊपर ही हो रहा है, घर बन रहा है तो घर ऊपर ही हो रहा है, जानवर रह रहा है धरती के ऊपर ही रह रहा है ना सब चीज़। ये सभी क्या है, आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होने के कारण क्या है, ये एक मौलिक संसाधन भी पूछ सकता है। धरती का एक और क्या नाम है, मौलिक संसाधन भी क्या पूछ सकता है। मौलिक संसाधन किसे कहते हैं, तो नीचे लिख देगा जल, पानी, भूमि, तो क्या हो जाएगा भूमि। इसलिए देखते हैं आपको डिटेल से बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको रटने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं है, ना ही सब्जेक्टिव, खाली सुनिएगा ध्यान से एक दो बार, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आगे देखिए इतने व्यापक रूप से उपयोग होने के कारण बावजूद यह क्या एक सीमित संसाधन है। अभी पीछे ही बोले थे कि धरती पर क्या है, धरती गोल है। देखिए धरती कैसा है, आदमी की जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है, मगर धरती आदमी के अनुसार बढ़ रहा है नहीं, धरती उतना ही है। क्या है ये, धरती उतना ही है, तो सीमित है। अस्तु, यहाँ परंतु देना चाहिए, तो लगता है कुछ गलती है। यह आवश्यक है कि, यह परंतु कर दीजिएगा ठीक ना, परंतु या किंतु जो भी बोल सकते हैं। यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का क्या हो, अलग पूर्ति के लिए, अलग पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक है नियोजित रूप से उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भूमि तो कम है, क्या है, भूमि कम है, मगर क्या है, आदमी तो बढ़ रहा है ना, पीछे बताए थे। तो कैसा कर रहा है, जमीन को सही यूज करो। आजकल देख रहे हैं आदमी क्या करेगा, पहले होता था आदमी कम, तो ऐसे जमीन में क्या होता था, घर ऐसे फैलता था, एक घर छोटा ऐसे 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 करके ढेर सारा। मगर आजकल शहर में देखिएगा जमीन कम होने के कारण क्या हो रहा है, आजकल जमीन होने के कारण बिल्डिंग लंबा जा रहा है आसमान की ओर, देखते हैं ना 20 मंजिला 30 मंजिला रिकॉर्ड आजकल बनता है ना शहर में। क्यों, जमीन कम होने के कारण आजकल क्या हो रहा है, घर ऊपर की ओर जा रहा है, लंबाई बढ़ते जा रहा है। देखिएगा छोटा छोटा शहर में भी 4 महला 5 महला बनाता है ना, जैसा जमीन वो वजन को सह सके उसके अनुसार। कैसे बनाना है, सावधानी पूर्वक बनाना, यूज करना है जमीन का, और नियोजित तरीके से, काहे कि जमीन तो कम है, आदमी ज़्यादा है, तो इतने जमीन पर ऐसा यूज करना है कि सब आदमी को रहना भी हो जाए, खाना पीना भी इस पर, इसी पर ना होगा सब चीज़। तो बढ़िया से करेगा तभी ना, कि ऐसा थोड़े हो जाए कि जमीन एक आदमी के हाथ में चल जाएगा तो दूसरा की करेगा। तो सबको बढ़िया से ना लेकर चलना है। आगे भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं। हाँ, जैसे भौतिक संसाधन मतलब जमीन हो गया है, इसका बहुत सारा क्या है, धरती पर देखिएगा धरती एक जैसन थोड़ी दिखता है, अलग अलग जो देखिएगा धरती का रूप अलग अलग है। कहीं पहाड़ दिखेगा, कहीं झरना दिखेगा, कहीं जंगल दिखेगा, है ना। देखिए जैसे पर्वत, पठार, मैदान दिखेगा,
और भी बहुत सारा कहीं घाटियाँ दिखेगी। जैसे हिमालय क्षेत्र में चल जाइएगा ना, तो आपको क्या खाली पहाड़ी पहाड़ मिलेगा। हिंद महासागर जने चल जाइए तो आपको पानी ही पानी दिखेगा। राजस्थान में चल जाइए तो क्या आपको रेत ही रेत दिखेगा। नॉर्थ ईस्ट में चल जाइएगा तो थोड़ा जंगल भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार में भी कुछ जगह जंगल है, पढ़ाए थे। तो क्या है इसका, क्या है, कई स्वरूप है। भूमि में क्या है, संसाधन में इसका बहुत सारा रूप है। क्या क्या है, पर्वत, पर्वत पहाड़, ठीक ना, पठार, मैदानी क्षेत्र, निम्न भूमि और घाटियां, सब क्या है, इसी का रूप है। किसका, भूमि संसाधन का ही है। किसका है, भूमि संसाधन का ही है सब। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। सही एकदम। देखते हैं ना हमारे यहाँ भारत में क्या है, सीजन होता है, गर्मी का, ठंडा का, बरसात का। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, बरसात खत्म होगा फिर ठंडा का आएगा, ठंडा खत्म होगा तो फिर गर्मी आएगा। तो इस पर क्या है, जैसे देखिएगा पहाड़ ही है, तो जो क्या है, कश्मीर देने है तो पहाड़ पर देखिएगा उस पर खाली बर्फ जमल रहेगा, तो प्रभाव पड़ा कि नहीं मौसम का। ठंडे ना, वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पानी ले जाइएगा जम जाएगा। अंडार वो होता है ना टमाटर, ऐसे ढेला नियर हो जाएगा, फूटेगा नहीं, वो कटेगा नहीं टमाटर। वही फिर साउथ तरफ आ जाइएगा इंडिया में, क्या उधर गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्या है उधर गर्म ज़्यादा है। भारत भूमि संसाधन में क्या संपन्न है। पहले भी बोले थे कि भारत में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ क्या कमी है, आदमी को ऐसा ज्ञान नहीं है, नॉलेज, और प्लस क्या है, तकनीक भी नहीं है। आदमी क्या ऐसा नॉलेज नहीं है और तकनीक भी नहीं है कि कैसे यूज करें उसको। जैसे पीछे बहुत बार उदाहरण देते हैं, जैसे भारत में क्या लिथियम बहुत है, हाल ही में कश्मीर में खोज हुआ था लिथियम का भंडार, मगर क्या वैसा तकनीक ही नहीं निकाल के उसका बैटरी बना सके। मगर चाइना के पास है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में चाइना के एकदम दबदबा बनीले है। अधिकतर जो बैटरी बनता है ना सब चाइना से आता है, भारत में चाहे दुनिया में कहीं भी। फिर टेक्नोलॉजी बनाने में भी देखिए भारत क्या पिछड़ गया। संसाधन क्या है ये ना सब चीज़ बनाने का, मोबाइल वाला प्लास्टिक वाला नहीं होगा भारत में थोड़े, मगर चाइना क्या वहाँ के लोग जानता है बनाने के लिए, नॉलेज है, तकनीक है, बनता है ना वहाँ पर। यहाँ देखिए जैसे जितना भी जमीन है ना उसका क्या है 43% पर मैदान है। मतलब समझ लीजिए ये धरती हो गया गोल एक तरह से, ये क्या हो गया, ये धरती हो गया। धरती में पानी वाला क्षेत्र नहीं लेना है, भूमि वाला क्षेत्र लेना है। किसका लेना है, जैसे धरती में है क्या है 70% से ऊपर पानी है ना, 71%, 29% जमीन है। उस जमीन का बात हम खाली कर रहे हैं, भूमि के बारे में, पानी के बारे में नहीं सोचना है फिर कि अभी पानी में इसमें लेना है। पानी हटा दीजिए, खाली जमीन के बारे में यूज के बता रहा है कि जो जमीन है ना पूरा धरती पर, उसमें से 43% क्या है, मैदान है। मैदान माने समतल जमीन। मैदान मतलब क्या हो गया, बराबर जमीन, जैसे हम लोग रहते हैं ना समतल जमीन पर, उसी को मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। पूछेगा मैदानी क्षेत्र की, जैसे समतल जगह, बराबर जगह जहाँ खेती होता है सब ना। फिर पर्वत क्षेत्र कितना है, 30% है। जितना धरती देख रहे हैं ना उसका 30% को चाहिए पहाड़ है। धरती जितना है ना जमीन, पानी हटा दीजिए, महासागर वो सब समुद्र हटा के, जमीन में 43% है समतल भूमि, जरा पर कृषि होता है, आदमी रह रहा है सब। 30% क्या है, पहाड़ है। और 27% क्या चीज़ है, पठार है। 27% क्या है, पठार है। ठीक, आगे चलिए। यही देखिए भारत का नक्शा देख बताए हैं। जैसे ऊपर चल जाते देखिए है ना ठंडा हिमालय पर्वत, मौसम का इस पर पड़ा है ना अनुप्रभाव। थोड़ा सा रुक जाइए, सर्दी हो रही है। ठीक है देखिए
उसके बारे में ऊपर पढ़ा देते हैं। ये वाला लाइन फिर नक्शा आपको डिटेल से समझा देंगे। ठीक, देखिए बारहमासी नदियाँ, बारहमासी नदियाँ किसको बोलते हैं? जो सालों भर बहती है। बारहमासी मतलब 12 महीना हुआ था ना, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। हम लोग का क्या है, हिंदी महीना है भारत का। ये जो जनवरी फरवरी क्या है, ये वेस्टर्न महीना इधर आया है, सुने भी होंगे इसके बारे में। तो बारहमासी नदियों जो क्या होता है, जैसे गंगा हो गया, ये देखिएगा 12 महीना बहता है ना। प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। सही एकदम है। आजकल आदमी क्या देखिए जाता है ना नदी किनारे घूमने, नाव चढ़ता है ना, सब बनारस में जाते हैं सब घूमने के लिए। वहाँ देखते हैं सब बहुत भीड़ लगेगा तो नाव, हाल ही देखिएगा प्रयाग में क्या था, कुंभ लगा था, तो गया था ना सब पर्यटन के लिए घूमने और स्नान भी किया था। गया था कुल धार्मिक स्थल से, ऐसे मौज मस्ती के भाव से नहीं गया था वहाँ पर कुंभ में। था नहीं गंगा में वहाँ ऐसा, मतलब क्या चीज़ ज्योतिषी के अनुसार निकला था कि कितना साल बाद आया था वो। तो घूमने गया कि नहीं नदी किनारे? और भी बहुत सारा नदी की जगह है वहाँ क्या घूमने का बनता है पर्यटक। जैसे मुंबई महाराष्ट्र जाइएगा तो वहाँ क्या होता है, बीच है बनल। गोवा में क्या है, बीच है बनल ना समुद्र के किनारे। आदमी जाता है कि नहीं घूमने वहाँ पर? जाता है कि तब आप लोग के पैसा भी होगा तो जाइएगा घूमने के लिए बीच पर, देखिएगा कैसा होता है माहौल वहाँ का। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। देश का 27% भाग क्या है, पठार के रूप में है। क्या है, पठार के रूप में। पीछे भी पढ़ाए थे। 43% क्या है, धरती मैदान है। 27% क्या है, पठार है। बाकी 30% क्या था, पर्वत था। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए पठार में या पहाड़ में खनिज हो सकता है। खनिज में बहुत चीज़ हो गया, सोना चांदी है, लिथियम आयरन, ये सब हो सकता है। एल्युमिनियम, बहुत चीज़ होता है खनिज में। जीवाश्म ईंधन भी हो सकता है। जीवाश्म ईंधन माने वो जो पेट्रोल डीजल होता है ना, उसी को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, कोयला को। ये सब क्या है, ये भी धरती से ही मिलता है खनिज के रूप में। एवं वन संपदा भी कोष है, जंगल से मिलता है ना, बहुत चीज़ मिलता है जंगल से। खाली लकड़ी ही नहीं मिलता है, वो जो जितना भी दवाई आप लोग का बनता है वो कहाँ से बनता है, जंगल से ही बनता है। जड़ी बूटी लाता है ना, उसी से बनाता है सब दवाई। अभी भी देखते हैं गांव में कितना आदमी जानकार होगा ने, जैसे बोलेगा किसी को बुखार हो जाएगा तो वो पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी बताएगा, वो अगर पानी में काढ़ा बना खौला के पिला देता है ठीक हो जाता है। अभी भी देखिएगा तुलसी के पत्ता सर्दी होता है तो देता है ना, जैसे हम सर्दी वाले तो जग पियेंगे वो सब ठीक करता है ना। लौंग हो गया, सब देखते हैं दवाई काम आता है कि नहीं आता है। और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो क्या है, वन से मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए नक्शा में एक बार बढ़िया समझा देते हैं। ये हो गया हिमालय क्षेत्र, भारत में देखते हैं बता देते हैं आपको, ठीक ना। देखिए इधर से भारत का क्या है, जैसे पीछे बताए थे धरती को बांटल है भौतिक क्षेत्र में, इतना परसेंट पानी, इतना परसेंट जमीन, इतना परसेंट पहाड़। तो वैसे ही देखिए भारत का जो क्या है, ये उत्तरी भाग है ना, नक्शा बनता है ऐसे, ऐसे नक्शा बनता है ना, तो क्या होता है ऊपर, ऊपर हो जाता है नॉर्थ, दायां हाथ देने क्या हो जाता है ईस्ट, इधर क्या हो जाता है वेस्ट, और इधर क्या हो जाता है, इधर हो जाता है साउथ नीचे। याद रखिएगा मैप हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक ना, दिशा सूचित करते हैं। तो ये देखिए भारत, ये नक्शा बनेगा यहाँ पर रखिएगा तो ऊपर हो जाएगा ना नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं हिमालय क्षेत्र में क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है। और मौसम क्या रहता है यहाँ पर, हमेशा ठंडा, बर्फ जमल रहता है। क्या रहता है यहाँ पर, हमेशा बर्फ ही जमल मिलेगा, जाइएगा घूमने के लिए। तो शिमला देखते जाता है ना घूमने के लिए आदमी। फिर ये उत्तरी हो गया, जैसे जैसे हो गया ये सब, राजस्थान का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सब यही है ना। यूपी यहाँ हो गया, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सब क्या मैदानी क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, है ना, ये सब मैदानी। मैदानी मतलब यहाँ की आबादी भी देखिए ज़्यादा होगा, आबादी यही वाला क्षेत्र का ज़्यादा भी है। क्योंकि आदमी ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करता है, समतल जगह पर। पहाड़ पठार पर रोड बनाने में सच में दिक्कत होता है ना।
यहाँ देखिए मरुस्थल है राजस्थान में बोले थे, है ना, मरुस्थल यहाँ रेगिस्तान। ये वाला देखिए यहाँ जाइएगा, भारत के बीच वाला पार्ट है ना, इधर कर्नाटक हो गया, यहाँ पर ही महाराष्ट्र थोड़ा सा भाग हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर देखिएगा तमिलनाडु हो गया, ये सब हो गया ना। तो इस समय क्या पठार वाला क्षेत्र है, क्या यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र भारत का मिडिल वाला क्षेत्र है, बीच वाला, वहाँ पर ही क्या है पठार क्षेत्र है। पेन को देखिए पीला कर देते दिखाई देगा। ये वाला जो क्षेत्र है क्या है पठार वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है पर्वत वाला क्षेत्र है, ये वाला जो हरा वाला क्या है मैदानी क्षेत्र है। पीछे पढ़ाए थे ना, वही देखिए भारत में कितना बटल है, पूरा बड़ा चल जाएगा तो बीच सब है, जाता है बोला था घूमने के लिए। तटीय क्षेत्र हो गया इधर, इधर भी क्या हो गया तटीय क्षेत्र, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर हो गया ना। तो भारत में देख रहे हैं कितना बटल है जमीन में, हर जगह अलग अलग चीज है ना कि नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए बता रहा है मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी कैसे बनता है, ठीक ना, मिट्टी कैसे बनता है। मिट्टी के निर्माण में क्या है बहुत समय लगता है, मिट्टी को बनने में एक दिन में मिट्टी नहीं बनता है। ऐसे देखिए ऊपर ऊपर बताते हैं फिर इसको ही बता देंगे मिट्टी कैसे बनता है। पहले क्या होता है, जैसे पहाड़ हो गया ना, पहाड़ वो समय के साथ साथ क्या होता है पानी धूप हवा से वो धीरे धीरे छोटा टुकड़ा में टूटता है। जैसे बालू हो गया, बालू क्या था एक समय बेचारा पहाड़ था, वो देखते हो ना गंगा जी जाते हो तो बालू मिलता है छोटा छोटा, वो उजला पीला वाला, घर बनाने में भी आता है। क्या था वो एक समय बालू क्या था पहाड़ था, वही हवा पानी लगते लगते क्या हुआ टूटा। और वही क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह होते होते वो खियाया, और वही खियाते खियाते इतना छोटा रूप ले लेगा ने, वही मिट्टी बन जाता है फिर पानी के साथ इधर उधर होते होते। समझे ना मिट्टी कैसे बना, पहाड़ क्या हुआ धीरे धीरे उस पर धूप पड़ी, हवा चली, पानी पड़ी, वही छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा। वही जब लाखों साल हो जाएगा ना तो वही घिसते 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 मिट्टी बन जाती है। ठीक, देखिए मृदा पारितंत्र का एक क्या है महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या है मृदा कहलाती है। धरती का जो ऊपरा वाला परत है, धरती का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वही क्या है मृदा है, मिट्टी है ना। जैसे ये मान लीजिए धरती है, तो धरती का जो ये वाला पार्ट है यही मिट्टी है, धरती का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है क्या है मिट्टी है। कभी घर में कुआं खोदाया होगा या बोरिंग होगा तो देखिएगा मिट्टी खोदेगा तो नीचे देखिएगा बालू निकलेगा, बालू के नीचे पत्थर होता है, पत्थर के नीचे पानी होता है ना। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक क्या है महत्वपूर्ण नवीकरणीय, नवीकरणीय है। मिट्टी क्या होता है बार बार बन जाता है, मिट्टी क्या है बदल जाता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, नवीनीकरण है, ये खत्म नहीं होगा, मिट्टी खत्म नहीं होगा, बनता भी है पत्थर टूट के। और ज्वालामुखी से फिर पत्थर बनता है, क्योंकि पढ़े होंगे धरती के अंदर क्या है ज्वालामुखी है। यह ना केवल पौधों के विकास के लिए माध्यम है, क्या पौध पौधा भी जमीने पर नहीं लगता है ना, बल्कि पृथ्वी पर विविध जब जीव समुदाय मतलब आदमी हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, क्या है ये सभी धरती पर मिट्टी पर ही है। पोषण भी क्या है इसी से लेती है, हम लोग को खाना भी धरती पर मिलता है, जमीन से ही होता है। पेड़ पौधा को जो वो जंगली जानवर गाय भैंस खाता है वो पौधा भी क्या है जमीन पर ही होता है ना। मृदा में निहित उर्वरक मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को क्या है प्रभावित करता है उससे एकदम। जमीन अगर जो उर्वरक होगा तो क्या होगा फसल बढ़िया होगा, फसल बढ़िया होगा किसान क्या होगा ज़्यादा अनाज होगा, ज़्यादा अनाज होगा तो जब मार्केट में आएगा तो अनाज सस्ता होगा, सब आदमी को खाइल मिलेगा। और अनाज नहीं उपजेगा तो क्या होगा भूखमरी हो जाएगा ना। तो इसलिए ज़मीन को उर्वरक होना जरूरी है। और देश की नियति भी निर्धारण करती है, हाँ जिस देश के पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा वो देश क्या होगा उतना संपन्न होगा, उसका किसान ज़्यादा अनाज उपजा पाएगा ना, अपना देश में वो अपने लोग को ज़्यादा खाना पूर्ति कर पाएगा। हाँ उपजाऊ जमीन की बात कर रही हूँ, दिया हुआ है।
इसके नष्ट होने के साथ क्या किसके नष्ट होने, उर्वर कारक क्या होगा, नहीं होगा ना, जमीन बंजर हो जाएगा। वो सुनेंगे एक उपजाऊ जमीन होता है, एक बंजर जमीन। तो उपजाऊ जमीन का वैल्यू ज़्यादा होता है, उसका ज़्यादा दाम लगता है। और जो जमीन क्या होता है, बंजर होता है, उसका देखिएगा कोई कौड़ी का भाव रहता है। वो समझ रहे हैं ना। खेती कहाँ होता है, उपजाऊ जमीन में ना। जहाँ आदमी खेत उपजाऊ लगता है, देखिएगा मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, खेती का होता है, मैदानी क्षेत्र में होता है खेती, क्योंकि मिट्टी क्या उपजाऊ है। ये सब पहाड़ पठार पर खेती नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो बंजर होता है, खेती होगा ही नहीं उसमें। साथ साथ संपत्ति और सांस्कृतिक दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा को एक जीवन देवे वाला तंत्र है। धरती पर देखते आदमी मरता है, जन्म लेता है, पेड़ पौधा मरता है, जन्म लेता है, जीव जंतु मरता है, जन्म लेता है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मृदा को क्या बोला जाता है, जीवन तंत्र भी बोला जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। मृदा को क्या बोला जाता है, जीवन तंत्र, जीवंत तंत्र भी। आगे देखिए, मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में होता है। पीछे बताए थे कैसे बनता है मिट्टी। क्या एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत समय लगता है, मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है। कुछ सेंटीमीटर मतलब समझिए, सेंटीमीटर इंच नापे है ना, दिखा देते हैं। इंच ये रहा, इसमें सेंटीमीटर होता है ना, ये देखिए। कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी बनने में क्या है, बहुत समय लग जाता है। ये दिख रहा होगा नहीं, इतना सेंटीमीटर, ये कितना छोटा छोटा होता है सब। सेंटीमीटर इधर देखिए ना लिखा हुआ। तो इतने सेंटीमीटर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि देखते रेत का कण है, उसको घिसना है कितना, मिट्टी नहीं, मिट्टी छुए है ना, मिट्टी कैसे होता है पता चलता है उसका कण, मिट्टी का गर्दा जैसे धूड़ी जैसे रहता है। निर्माण के लिए क्या है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। पीछे ही बताए थे कि मिट्टी निर्माण में एक दिन में नहीं होता है। पहाड़ है, उस पर धूप पड़ेगा, पानी पड़ेगा, वो टूट टूट के छोटा कण होता है, फिर उसको बहुत समय लगता है मिट्टी बनने में है। चट्टान के टूटने फूटने बताए थे, भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो पूछ सकता है आंसर क्या, कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो क्या बोलिएगा, चट्टान के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, यही इसका आंसर है। आगे देखिए, मृदा के निर्माण में क्या क्या कारक है। उच्च वाच या धराकृति, उच्च वाच में क्या हुआ, गर्मी, धूप हो गया। चट्टान, चट्टाने से मिट्टी बनता है। जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, बहुत समय लगता है मिट्टी बनने में, मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है। ठीक ना, आशा करते होंगे अच्छा समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, मृदा निर्माण क्या है, एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। पूछेगा मिट्टी कैसे बनता है, तो क्या बोलिएगा, चट्टान के टूटने फूटने, भौतिक रासायनिक जैविक परिवर्तनों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आंसर आ सकता है। ठीक ना, कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, क्या लिखेगा, चट्टान का टूटने फूटने, भौतिक रासायनिक जैविक परिवर्तनों से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, ये सब उसका उदाहरण में दे दीजिएगा कि कारण क्या होता है, उच्चवाच के कारण, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, समय, ये सब से क्या है, मिट्टी का निर्माण होने में ये सब। जैसे घर में मान के चलिए घर बनाना है, तो घर में जैसे ईंटा, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट चाहिए ना, तभी ना घर बनेगा। तो वैसे मिट्टी बनाने के लिए ये सब चाहिए। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए पीछे ही बताए थे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, धरती के ये जो ऊपरा परत देख रहे हैं ना, हरा भरा वाला, इसको टॉप सॉइल बोलते हैं, भूपर पट्टी।
टॉप सॉइल मतलब भूपर पट्टी, भूपर पट्टी मतलब जिस पर हम लोग खड़ी हैं, हम लोग रहते हैं, चलते फिरते हैं, खेती होता है, मछली पालन, ये सब क्या है धरती के ऊपर ही होता है। तो ये जो वाला देख रहे हैं ना पीला पीला कर रहे हैं जिसको, ये वाला क्या है टॉप सॉइल, सबसे ऊपर धरती का लेयर, इसी पर सब काम होता है, घर बनना, जंगल पहाड़ पठार सब एक ऊपर पर है। ठीक, देखिए क्या धरती लेयर में है, धरती क्या है लेयर में है। ये वाला लेयर हो जाएगा, जैसे कभी धरती को खोदिएगा तब पता चलेगा क्या होता है, जैसे बोरिंग वोरिंग होता है ना, तब वहाँ खड़ी होइएगा कभी आधा घंटा, तब पता चलेगा। जब खोदेगा तो देखेगा कभी ऊपर में अलग मिट्टी निकलेगा, नीचे से फिर अलग मिट्टी निकलेगा, पत्थर निकलेगा, बालू निकलेगा नीचे, वही दिया हुआ है। जिसलिए कि ऊपर वाला परत क्या हुआ मिट्टी हुआ, ऊपर पट्टी वाला। फिर इसके नीचे देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है अलग मिट्टी, फिर इसके नीचे देख रहे हैं थोड़ा सा रेतीला टाइप के, फिर यहाँ पर ही देख रहे हैं ना पानी, देखिए यहीं रहता है धरती के एकदम 100 फीट 50 फीट नीचे, 100 फीट 50 फीट धरती के नहीं बोरिंग होता है ना, देखते हैं ना पाइप कितना लंबा लंबा अंदर छेद करता है ना, तो वही बता रहा है। देखिए धरती का क्या है परत में है, धरती क्या है परत में है। ऊपर वाला को भूपर पट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं, खेती होता है, घर बनता है, सब काम हम लोग करते हैं, क्रियाकलाप पीछे बताए थे। ये वाला पार्ट देखिए अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। नीचे वाला में क्या देखिए पहाड़ रहे, पत्थर रहता है बड़ा बड़ा, क्या रहता है नीचे सबसे पत्थर, पत्थर के नीचे ज्वालामुखी है उन्हें दिया है, क्या है नीचे कोर, पढ़े होंगे ना धरती के नीचे में क्या कोर है, तभी उतना अंदर नहीं जाएंगे। अभी देखिए पानी क्या रहता है इसी क्षेत्र में रहता है, बोरिंग ऐसे किया, बोरिंग वाला देखते हैं ना क्या करता है, मशीन लाता है वो फीटर वाला मशीन, आजकल पहले हाथ से होता था बड़ी टाइम लगता था, आजकल मशीन आएगा अभी नहीं आएगा, सांझ के करके सब चीज़ ओके करके चल जाएगा। तो देखिए जब छेद करता है क्या भूपर पट्टी पर छेद करता है, यहाँ कल लगता है ना, है यहाँ कल लग गया, यहाँ से छेद करेगा तो ये मिट्टी ऐसे छेद करते 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 यहाँ तक आता है पाइप लेके, और यहाँ से पाइप पर पानी ले आता है। तो देखते हैं ये अलग परत है, ये अलग परत है, ये अलग परत, ये बालू है सब, धरती के नीचे बालू भी है, यही बालू देखिए धीरे धीरे मिट्टी मिट्टी बन रहा है, फिर ये इतना मिट्टी बनेगा, ये इतना ऊपर आके फाइन मिट्टी बन के ऊपर आती है एकदम, है। तो धरती क्या है परत में बटा हुआ है, इसके बारे में भी और आगे डिटेल में बताएंगे, अभी तो सब अभी दिखा रहे हैं, अभी और है आगे, ठीक ना। देखिए तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद, हिमनद मैंने क्या जो हिमालय से नदी चल रहा है ना उसको हिमनद बोलते हैं। अपघटन की अन्य क्रियाएं ऐसे तत्व हैं जो क्या है मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं, भाई बोले थे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है पहाड़ पर धूप पड़ा, घर में देखिए क्या होता है घर बनाए प्लास्टर उसे कर देते हैं, कुछ दिन के बाद देखिएगा वो झड़े लगता है, क्या झड़े लगता है गौर किए हैं, धूप पड़ा पानी पड़ा उस पर हवा लगा क्या होता है धीरे धीरे कमजोर होके वो झड़ जाता है, देखे होंगे दीमक लगता है वो झड़े लगेगा, ईंटवा सीमेंटवा सब मट्टी जैसा बन जाएगा। वैसे ही पहाड़ क्या होता है धीरे धीरे क्षय हो के छोटा छोटा, पहले इतना उरोड़ा टूटेगा, उरोड़ा खी बेचारा खिएते खिएते छोटा होते होते बालू बनेगा, बालू से खिएते खिएते तो मट्टी बनेगा, तो उसमें क्या उसको लाखों साल लग जाता है पहाड़ से मिट्टी बने में, ठीक। तो वही सब है कि पवन हवा उसको इधर से उधर ले जाएगा तो घिसेगा ना, देखते हैं राजस्थान में रेत क्या होता है कभी यहाँ हवा चलेगा तो यहाँ वाला रेत उठ के उधर पहाड़ बना देगा, उधर चलेगा तो उधर से उठ के यहाँ, तो वो इधर से उधर जाने में घर्षण हो भी करेगा, तो घर्षण होगा तो खियाएगा। मृदा निर्माण में जैविक रासायनिक परिवर्तन का भी पीछे ही पढ़ाए थे कि भौतिक रासायनिक जैविक प्रक्रिया होता है मिट्टी बनने में। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, कहा जाता है देखता कि मृदा निर्माण में ह्यूमस, ह्यूमस मतलब नमी, ह्यूमस मतलब नमी और अजैव दोनों प्रकार भाग लेते हैं मिट्टी बनाने में, पूछ सकता है कौन कौन से भाग लेते हैं, जैव अजैव दोनों, तब जाके मिट्टी बनता है। ये हाईलाइट कर देते हैं इसको, ठीक ना अलग पेन से, जैव अजैव को, ये वाला जैव अजैव दोनों मिलकर क्या है मिट्टी बनाने में भाग लेते हैं, ठीक। जैव अजैव में हो जाएगा पानी हिमनद हवा ये सब हो जाएगा है।
मृदा निर्माण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उनके रंग, गठन, ये बात सही है, जैसा रहेगा देखिएगा हर जगह का मिट्टी भी अलग अलग होता है। सुने होंगे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सुने ना, बलुआही मिट्टी, ये सब। गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर क्या है, भारत की मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। भारत में क्या है, भारत को ऐसे नहीं बोला जाता है, विविध। विविध माने भारत में हर जगह देखिएगा अलग ही चीज मिलेगा। उत्तर में चल जाइए तो पहाड़, पठार, हिमालय, बर्फ सब मिल जाएगा। यानी राजस्थान में चल जाएगा तो आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, बालू है। मैदानी क्षेत्र दिखाए थे, भारत में हर चीज़ है। समुद्री क्षेत्र सब चीज़ है ना भारत में। तो भारत में क्या है, मृदा को बहुत सा भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज सर्दी भी थोड़ा हो था, तबीयत नहीं है ठीक ना। तो आप इसका अगला क्लास जल्दी ही अपलोड कर देंगे। बढ़िया से पढ़िए, तैयारी बिहार बोर्ड का अच्छा से कीजिए। ठीक है, अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर आएगा तो क्या होगा, आपका नाम होगा, आपके परिवार का होगा ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तैयारी बढ़िया से कीजिए। ठीक।